हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 14 अगस्त 2024 और 14 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार और विश्व बैंक ने राज्य के लगभग 4 करोड़ लोगों के जीवन से संबंधित सकारात्मक, महत्वाकांक्षी और अत्यधिक प्रभावशाली परिणाम बनाने के लिए राज्य सरकार और विश्व बैंक के बीच साझेदारी को सक्षम करने के लिए एक रोड मैप विकसित करने का निर्णय लिया है? Which state government and the World Bank have decided to develop a roadmap enabling partnership between the state government and the World Bank for making a positive, ambitious and highly impactful outcome relating to lives of around 4 crore people of the state? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य सरकार और विश्व बैंक ने राज्य के लगभग 4 करोड़ लोगों के जीवन से संबंधित सकारात्मक, महत्वाकांक्षी और अत्यधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार और विश्व बैंक के बीच साझेदारी को सक्षम करने हेतु एक रोड मैप विकसित करने का निर्णय लिया है। साझेदारी का फोकस कौशल विकास, शहरी कायाकल्प और पुनर्कल्पना, नेट जीरो विकास, स्वास्थ्य देखभाल, निदान और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आदि पहलों पर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा? विच एडिशन ऑफ द हर घर तिरंगा कैंपेन एम्ड एट फॉस्टरिंग patriotism and national pride by encouraging citizens to display the national flag at their homes will run from August 9 to August 15. फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है फिफ्थ। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करके देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना है।
पिछले 2 वर्षों में इस पहल में महत्वपूर्ण सार्वजनिक भागीदारी देखी गई है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से इस परंपरा को जारी रखने का आग्रह किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर दुनिया भर में भारत के रिजर्व बैंक का रैंक क्या है? बेस्ड ऑन डाटा कंपाइल्ड बाय द सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अराउंड द वर्ल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है 5th, सेकेंड ऑप्शन है 7th, थर्ड ऑप्शन है 10th या फोर्थ ऑप्शन है 12th। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 12th। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय बैंक के स्थिर मौद्रिक नीति लागू करके और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करके आर्थिक स्थिरता और विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैश्विक स्तर पर उनके पास विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए समर्पित विशेष विभाग है जिनमें विशेषज्ञ कार्यरत हैं जो स्थापित वित्तीय कानूनों और विनियमों के अनुपालन की निगरानी करते हैं। केंद्रीय बैंकों की कुल संपत्ति उनके संबंधित देशों के आर्थिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है जिसका आकलन मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक की परिसंपत्तियों के माध्यम से किया जाता है जिसमें बैलेंस शीट देश के आर्थिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पाइन लैब्स के स्वामित्व वाली सेतु एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता ने किस बैंक के साथ साझेदारी में व्यवसायों और डेवलपर्स के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI केंद्रित भुगतान प्लेटफॉर्म पेश किया है? पाइन लैब्स ओन्ड सेतु an application programming interface infrastructure provider introduced a unified payment interface UPI focused payments platform for business and developers in partnership with which bank? फर्स्ट ऑप्शन है HDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है ICICI बैंक, फोर्थ ऑप्शन है कैनरा बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पाइन लैब्स के स्वामित्व वाली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता सेतु ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में व्यवसायों और डेवलपर्स के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस केंद्रित भुगतान प्लेटफॉर्म पेश किया है। UPI सेतु नामक एक प्लेटफॉर्म बुनियादी QR कोड भुगतान, UPI ऑटो पे, समान मासिक किस्तों और तीसरे पक्ष की सत्यापन सेवा से लेकर UPI उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स ह्यूरोन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार अंबानी, बजाज और बिरला की संपत्ति किस देश के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है? अकॉर्डिंग टू द 2024 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट रिपोर्ट, द wealth of Ambani, Bajaj and Birla is equivalent to the gross domestic products of which country? फर्स्ट ऑप्शन है
वियतनाम, सेकंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है सिंगापुर या फोर्थ ऑप्शन है ताइवान। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट द्वारा जारी 2024 रिपोर्ट के अनुसार अंबानी परिवार की संयुक्त संपत्ति का मूल्यांकन 25.75 ट्रिलियन रुपए था, जो भारतीय सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10% के बराबर था। अंबानी परिवार भारत का सबसे अमीर व्यापारिक परिवार बना हुआ है। उसके बाद बजाज और बिरला परिवार का स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 व्यापारिक घरानों अंबानी, बजाज और बिरला का मूल्य $460 बिलियन है, जो सिंगापुर के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में किस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, निवेश और ऋण कंपनी के रूप में पंजीकरण का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। In August 2024, which company received the official certificate to registration as a non-banking financial company, investment and debt company from the Reserve Bank of India? फर्स्ट ऑप्शन है मुथूट फाइनेंस, सेकेंड ऑप्शन है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड या थर्ड ऑप्शन है L&T फाइनेंस लिमिटेड, फोर्थ ऑप्शन है LIC हाउसिंग फाइनेंस। बताइएगा फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में किस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकरण का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, L&T फाइनेंस लिमिटेड को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। L&T फाइनेंस लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र आधिकारिक रूप से प्राप्त हो गया है। यह परिवर्तन NBFC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में इसके पिछले पंजीकरण से बदलाव का प्रतीक है, जो इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों L&T फाइनेंस एंड L&T इंफ्रा क्रेडिट लिमिटेड और L&T म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड के साथ विलय के बाद हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय IT सेवा दिग्गज HCL टेक का सॉफ्टवेयर व्यवसाय प्रभाग HCL सॉफ्टवेयर डेटा कैटलॉग और गवर्नेंस समाधान प्रदान करने वाली आधारित फर्म जीनिया का 24 मिलियन यूरो लगभग 218 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगा। HCL सॉफ्टवेयर द सॉफ्टवेयर बिजनेस डिवीजन ऑफ इंडियन IT सर्विसेज ग्रेंट HCL टेक विल एक्वायर Genia, a based firm providing data catalog and governance solution for euro 24 million around rate 218 करोड़। फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है पेरिस, थर्ड ऑप्शन है न्यूयॉर्क, फोर्थ ऑप्शन है इटली। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
भारतीय आईटी सेवा दिग्गज HCL टेक का सॉफ्टवेयर व्यवसाय विभाग HCL सॉफ्टवेयर डेटा कैटलॉग और गवर्नेंस समाधान प्रदान करने वाली पेरिस स्थित कंपनी जीनिया का 24 मिलियन यूरो से अधिग्रहण करेगा। यह अधिग्रहण सितंबर 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। इस अधिग्रहण से एक्टियन नामक कंपनी का डेटा और एनालिटिक्स व्यवसाय मजबूत होगा। एक्टियन ने पिछले कुछ वर्षों में हाइब्रिड डेटा प्रबंधन और एकीकरण में मजबूत वृद्धि देखी है। मेटा डेटा प्रबंधन, डेटा कैटालॉग और गवर्नेंस क्षमताओं को जोड़ने से एक्टियन ग्राहकों को मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज MCX के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the MD and CEO of MCX, the country's largest commodity exchange? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है प्रदीप सिंह खरोला या फोर्थ ऑप्शन है प्रवीणा राय। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज MCX के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रवीणा राय को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज MCX के प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में प्रवीणा राय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राय NPCI के CEO थे और विपणन, व्यवसाय विकास, उत्पाद प्रबंधन और परिचालन रणनीति तैयार करने और उसे लागू करने के प्रभारी थे। वह उपयुक्त साझेदारियों के माध्यम से NPCI की पेशकशों की उत्पाद पैठ, पहुंच और दृश्यता को बढ़ावा दे रही थीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, गोरित्सा गुंचारोवा कोछारेवा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? गोरित्सा गुंचारोवा कोछारेवा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है बहरीन, सेकेंड ऑप्शन है बारबाडोस, थर्ड ऑप्शन है बेल्जियम या फोर्थ ऑप्शन है बुल्गारिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, गोरित्सा गुंचारोवा कोछारेवा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बुल्गारिया का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। गोरित्सा गुंचारोवा कोछारेवा को बुल्गारिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है, जिससे अब वह अंतरिम सरकार की देखरेख करेंगी, जो मार्च में पूर्व प्रधानमंत्री निकोलाई डेनकोव के इस्तीफे के बाद से देश में सत्ता पर काबिज हैं। वह दिमितार ग्लावचेव का स्थान लेंगी, जिन्हें 9 अप्रैल को नियुक्त किया गया था। कोछारेवा की नियुक्ति बुल्गारिया के राष्ट्राध्यक्ष रूमेन रादेव ने की है, जिन्होंने कहा है कि वे 20 अक्टूबर को एक और संसदीय चुनाव कराने के लिए उपयुक्त तिथि मानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के बाद अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं।
Aman Sehrawat became the youngest Indian to win an Olympic medal after to won a bronze medal in the men's freestyle wrestling event at the Paris Olympics. फर्स्ट ऑप्शन है 50 kg, सेकेंड ऑप्शन है 53 kg, थर्ड ऑप्शन है 57 kg या फोर्थ ऑप्शन है 60 kg। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 57 kg। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के बाद अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। अमन सहरावत ने पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में 21 वर्ष 1 महीने और 14 दिन की उम्र में रजत पदक जीता था। ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय पहलवान अमन सहरावत हैं। उन्होंने 21 वर्ष और 24 दिन की उम्र में पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।